students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain income and substitution effect of price change. जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होते हैं तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देता है। बट प्राइस चेंज दो चीजों को क्रिएट करता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लास्ट के वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि इसको किस तरह से निकालते हैं। आज मैं हिक्स अप्रोच को एक्सप्लेन करूंगी। हिक्स के अकॉर्डिंग जब कंज्यूमर की इनकम दी हुई है और एक्स गुड और बाई गुड के प्राइस दिए हुए हैं तो उस सिचुएशन में प्राइस लाइन ए बी है। अब हमें एज्यूम करके चलते हैं कि एक्स गुड की प्राइस कम हो गई है। उस सिचुएशन में क्या होगा, एक्स गुड की प्राइस कम होने के कारण कंज्यूमर उसकी डिमांड को बढ़ा देगा और इस सिचुएशन में नई प्राइस लाइन AB1 हो जाएगी। ए पॉइंट से ही सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि बाई गुड की जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। एक्स गुड के प्राइस चेंज हुए हैं और अब कंज्यूमर उस इनकम से पहले से ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है। जब बजट लाइन AB थी तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर क्यू पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, जहां पर वो एक्स गुड की OX1 एंड बाई गुड की OP1 क्वांटिटी परचेज कर रहा था। अब एक्स गुड की प्राइस चेंज हो गए हैं तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट AB1 बजट लाइन पर IC2 कर्व पर होगा, जहां पर IC2 कर्व AB1 बजट लाइन के टेंजेंट है और यहां पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहां पर है, S पॉइंट पर, जहां पर वो एक्स गुड की X3 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। पहले OX1 था, अब OX3 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। बाई का मैं नहीं शो कर रही हूं क्योंकि मुझे X के बारे में, बेसिकली X पे जो इफेक्ट पड़ा है उसके बारे में दिखाना है। यदि मैं बाई की भी लाइन बनाऊंगी तो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। X1 से X3 पर जो क्वांटिटी चेंज आया है यह प्राइस इफेक्ट के कारण हुआ है, क्योंकि प्राइस कम होने के कारण कंज्यूमर एक्स गुड की क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर रहा है। अब हमें प्राइस इफेक्ट्स में से इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को सेपरेट दिखाना है। यह आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूं कि प्राइस इफेक्ट में इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हम ये मानकर चलते हैं एक्स गुड चाय है और बाई गुड कॉफी है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। और यदि पहले दोनों के प्राइस 100 रुपी थे, 100 रुपी में वह दोनों गुड्स के एक एक पैकेट को परचेज कर रहा था। अब बाई गुड के प्राइस तो 100 ही रहते हैं, बट एक्स गुड के प्राइस घटकर 50 हो जाते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा, बाई गुड रिलेटिवली चीप हो गई है और रिलेटिवली सस्ती होने के कारण ऑब्वियस है कि व्यक्ति या कंज्यूमर एक्स गुड का कंजम्पशन बढ़ा देगा। पहले वही एक पैकेट परचेज कर पा रहा था, अब वो 2 पैकेट परचेज कर पा रहा है। कॉफी के प्राइस 100 है, कॉफी का अभी भी वो एक ही पैकेट ले पा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कॉफी रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गई है और कॉफी रिलेटिवली एक्सपेंसिव होने के कारण
कॉफी की डिमांड में कमी आएगी और ये एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि जो भी कमोडिटी सस्ती होती है पर्सन उस कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा देता है। तो ऑब्वियस है कॉफी का कंजम्पशन कम हो जाएगा और चाय का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इनकम इफेक्ट क्या हुआ? जो 50 रुपी चेंज आया है, पहले 100 रुपए में एक पैकेट आता था, अब 100 रुपए में पर्सन 2 पैकेट खरीद पा रहा है। तो जो 50 रुपए का चेंज आया है, ये 50 रुपी कंज्यूमर की रियल इनकम है। इट मीन्स उसकी अब रियल इनकम 50 रुपी बढ़ गई है। मॉनिटरी इनकम में कोई चीज नहीं आया है, परंतु कमोडिटी के सस्ती होने के कारण रियल इनकम 50 रुपी बढ़ गई है। हिग्स के अकॉर्डिंग यदि हमें इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को सेपरेटली दिखाना है तो उस सिचुएशन में जितनी उसकी रियल इनकम बढ़ी है उसको हमें वापस लेना होगा। सिर्फ एज्यूम करके चल रहे हैं, उसको सिर्फ वापस लेना होगा या उसकी उतनी इनकम कम करनी पड़ेगी। इनकम कम करने के लिए हम क्या करेंगे? एक इमेजिनरी लाइन हम खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे जो AB1 के पैरेलल होगी। ये पैरेलल जाएगी, जब आप स्केल से बनाओगे तो परफेक्ट आ जाएगी। LM इमेजिनरी बजट लाइन है जो IC1 को R पॉइंट पर टच कर रही है। R पॉइंट पर कंज्यूमर OX2 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। सेम IC1 कर्व पर Q से R तक का मूवमेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी रियल इनकम वापस ले ली है। रियल इनकम वापस लेने के कारण उसकी परचेजिंग कैपेसिटी पहले जितनी थी उतनी ही अब है, लेकिन फिर भी वो X की डिमांड को बढ़ाएगा क्योंकि X कमोडिटी अभी भी रिलेटिवली बाई गुड के कंपैरिजन में सस्ती है। तो वाई गुड कंपैरेटिवली महंगी होने के कारण वो वाई का कंजम्पशन कम कर देगा और एक्स का कंजम्पशन बढ़ा देगा। तो Q से R तक का सेम इंडिफरेंस कर्व, Q से R तक का जो मूवमेंट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, या X1 से X2 जो इंक्रीज आया है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। R से S तक का जो मूवमेंट है या X2 से X3 क्वांटिटी जो इंक्रीज हुई है ये इनकम इफेक्ट के कारण हुई है। दिस इज इनकम इफेक्ट, दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि हिग्स के अकॉर्डिंग हम प्राइस इफेक्ट में से इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कैसे शो करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन स्लट्स के अप्रोच। टिल देन बाय, टेक केयर।